अचानक डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था, 21 साल की हेल्दी लड़की और कैंसर। साल 2021 की बात है, जब मैं अपने विश्वविद्यालय के इम्तिहान लिख रही थी तो कुछ एनर्जी लैप्स सा फील होने लगा था। मैं लगातार 3 घंटे नहीं लिख पा रही थी। उसके साथ ही मेरे को स्किन एलर्जी हुआ था, मेरा वेट लॉस हो रहा था, मुझे कफ था, फीवर ऑन ऑफ में था। उसके साथ ही मुझे नाइट स्वेट्स आते थे और मेरा वेट लॉस हो गया था एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एज वेल। आई नोटिस्ड अ लंप, अ नॉड ऑन माई नेक एंड अंडर माई आर्मपिट, जिसके चलते मैं डॉक्टर के पास गई और जांच में मालूम पड़ा कि इट इज़ समथिंग नॉट नॉर्मल। डॉक्टर ने तब NFM से एक जांच होती है वो करी, उससे उन्होंने TB बताया। और फिर जब मैंने घर जाके बताया कि TB है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 9 महीने का कोर्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शाम तक एक और कॉल आ गया डॉक्टर का और उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो आप और आपके पापा अभी आ जाइएगा। तो हम सब गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि सर 99% तो TB ही है या लंग इन्फेक्शन मोस्ट एट द मोस्ट, लेकिन 1% माइल्ड चांसेस हैं कि कैंसर भी हो सकता है। तो हमने कहा कि डॉक्टर आगे क्या? तो उन्होंने कहा कि एक बायोप्सी होता है वो करवाएंगे, उससे कंफर्मेशन दे सकते हैं। जब हम घर वापस आए और मैंने गूगल किया कि बायोप्सी एग्जैक्टली होता क्या है, ये पता करने के लिए होता है कि आपको कैंसर है या नहीं है, तो मैं उस रात तो खाना भी नहीं खा पाई थी। और टीवी में दिखाया जाता है कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस। 27 जुलाई 2021 में लोकली कंफर्म हो गया था रिपोर्ट से कि कैंसर है। इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, हॉजकिंस लिम्फोमा स्टेज 2B। तो बहुत डिनायल था मेरे दीदी का और मम्मी का कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे। लेकिन उस समय मैंने उनको समझाया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। शायद मैं भी काफ़ी अनजान थी उस चीज़ से कि बाल चले जाएंगे, आप मेरे को ऐसे भी प्यार करते हो वैसे भी प्यार करोगे। और हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी। जब कैंसर के बारे में बताया तो मुझे लगा ठीक है, लेकिन ये जब तक ही ठीक था जब तक कीमोथेरेपी शुरू नहीं हुई थी। एक बार जब कीमोथेरेपी शुरू हुई, उसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस किए, तब मेरे को ऐसा भी लगने लगा कि बस अब मैं इसको बीच में ही छोड़ दूँ। ये इतना मुश्किल हो रहा था कि मेरा इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी मन नहीं था। कीमो के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें से जो मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किए वो था प्यूकिंग सेंसेशन, जी मिचलाना, बेचैनी, वज़न का कम हो जाना, बालों का झड़ना और कण कण का एक सेल का एक होना। पानी भी नहीं पी पाती थी, कुछ भी करती थी, खाती थी, लगता कि अभी वॉमिट हो जाएगी और हो भी जाया करती थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, मतलब आप ठीक से चल भी नहीं पाते हो। तो कभी कभी मेरी मम्मी मेरे साथ वॉशरूम में आ करती थी, कहीं मैं वॉशरूम में ना गिर जाऊँ। और मैं सच कहूँ तो अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है ना, वीकनेस तो है ही, साथ में बेचैनी जो आप किसी से साझा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कोई समझ नहीं सकता है। मेरे साथ शुरुआत से ही मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि सिंस मैं बहुत यंग हूँ और मेरा कैंसर क्यूरेबल है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट था कि नहीं, देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि मैं अच्छा कर जाऊँगी। तो मैंने इस डर को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। मैं हमेशा अपने ईश्वर भरोसा रखा मैंने कि उन्होंने मुझे इस मुश्किल में डाला है तो वही मुझे निकालेंगे। जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, जब मैं फिज़िकली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, आई वॉज़ वेरी वीक, लेकिन मेंटली आई वॉज़ वेरी स्ट्रांग। तो उसके चलते जो रिकवरी थी वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि मैंने एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाया, योगा, अपना स्लीप टाइमिंग, अपनी फूड हैबिट्स और हेल्दी किए। तो कब में मैं एक ट्रीटमेंट के फेज से रिकवरी के ट्रांजिशन में आ गई मालूम भी नहीं पड़ा। और फरवरी 2022 में मैंने अपनी लास्ट कीमो साइकिल ली। हम सब बहुत खुश थे, हमने केक कटिंग करी, मेरे लव्ड वन सब ने काफ़ी सेलिब्रेट किया और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे गॉड को कि हमें ये दिन दिखाया कि हम कह सकते हैं कि हाँ, आज हम कैंसर फ्री हैं। अन्य कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो हिम्मत ना हारें, खुद पर, ईश्वर पर, अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें।